Good morning, every student. Last turn, I have explained you direct indirect at the assertive sentences. Today, I am going to teach you about some certain words which are very necessary and changed into indirect speech. Here is some words. If here is indirect, it changed into there. This changed into that. These changed into those. And all the nearness words are in this list. I hope that you will pay more and more attention to these words so that you may use these sentences in the coming exercises. Dear children, now I want to teach you about the other type of indirect, means interrogative sentences. Interrogative sentences, those sentences which ask questions, are called interrogative sentences. Every interrogative sentence ends at a sign of interrogation. Example. First example, do you live here? Question mark. Second, have you ever watched the Terminator 3rd movie? And third, is it raining? Question mark. To convert interrogative sentences into indirect speech, follow the following rules along with the above mentioned rules. Reporting verb said to is changed into asked. I want to mention here some examples of interrogative sentences. First example, I said to her, comma inverted comma, when do you do your homework? Question mark, comma closed. यहाँ पर हम बताना चाहेंगे said to को asked में चेंज कर देते हैं और क्वेश्चन वर्ड्स को कोमा हटा करके उसके स्थान पर कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में यदि डू और डज के साथ नोट नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट नहीं आता, तो इनडायरेक्ट में उन्हें काट देते हैं। तो पहला आपका जो सेंटेंस है, सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया, आस्क्ड हर, कोमा हटा करके कंजक्शन के रूप में व्हेन का प्रयोग किया, उससे आगे वाक्य को ऑब्जेक्टिव यानी सिंपल बना देते हैं। सब्जेक्ट पहले आता है, क्रिया बाद में जाती है। इस प्रकार से यू को हम सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, हर से चेंज करके सी हो गया। फिर डू क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकंड फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया, डू की सेकंड फॉर्म डिड किया। योर को फिर हमने ऑब्जेक्ट से चेंज किया, हर आ गया, होमवर्क। तो पूरा सेंटेंस आपका आई आस्क्ड हर व्हेन शी डिड हर होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, वी सेड टू हिम आर यू इल? क्वेश्चन मार्क कोमा क्लोज्ड। सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया, वी आस्क्ड हिम। चूँकि सिंगल इंट्रोगेटिव है, इसमें कोमा हटा करके कंजक्शन के रूप में इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ इफ़ का प्रयोग किया और आगे वाक्य को फिर सिंपल बनाते हैं। यू आर इल
यानी यू को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ही हो गया, और ही के साथ आर का वाज हो गया इल। सेंटेंस पूरा बन गया, वी आस्क्ड हिम इफ ही वाज इल। इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस, यू सेड टू मी कोमा नोटेड कोमा हैव यू रीड द आर्टिकल। सेड टू का आस्क्ड, यू आस्क्ड मी, इफ हैव यू का यू आर करेंगे और यू को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर मी है, मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा, हैव का हेड हो जाएगा, रीड द आर्टिकल, यानी यू आस्क्ड मी इफ आई हैड रीड द आर्टिकल। फोर्थ सेंटेंस, ही सेड टू हर विल यू गो टू द पेशावर रेडियो स्टेशन। सेड टू का वही आस्क्ड किया, कोमा हटा करके फिर वही कंजक्शन इफ का प्रयोग किया, आगे फिर वही सिंपल सेंटेंस बनाया, यू को चेंज किया हमने ऑब्जेक्ट हर से, सी हो गया, बिल का वुड हो गया, गो टू द पेशावर रेडियो स्टेशन। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रिवीजन हो गया। अब यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। दोज सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वो वाक्य जो हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मार्क एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में लगा जाता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज हुर्रे। हुर्रे के तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा हुआ है। वी हैव वॉन द मैच। सेकेंड, एलास एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह, ही फेल्ड द टेस्ट। थर्ड एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल दैट डॉग इज। एंड फोर्थ एग्जाम्पल, व्हाट अ मार्वेलस पर्सनैलिटी यू आर। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको देखा है हुर्रे प्रसन्नता को व्यक्त करता है, यानी एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय का प्रयोग करेंगे सैड के स्थान पर। नंबर 2, एलास सैडनेस को प्रकट करता है, इसलिए एक्सक्लेम्ड विद सोरो का प्रयोग करेंगे। और थर्ड सेंटेंस में हाउ ब्यूटीफुल दैट डॉग इज़, ये एक वंडर की बात है, आश्चर्य की बात है, तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से चौथे सेंटेंस को भी व्हाट अ मार्वेलस पर्सनैलिटी यू आर, इसमें भी हम सरप्राइज का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। फर्स्ट, ही सेड हुर्रे आई हैव वॉन द मैच। हुर्रे चूँकि जॉय को दर्शाता है, इसलिए सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय का प्रयोग करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय दैट, कोमा हटा करके दैट का प्रयोग, कंजक्शन दैट आएगा। आई हैव वॉन का आई को चेंज करते हैं वही सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, ही हो जाएगा, हैव का हेड हो जाएगा, वॉन द मैच। सेकेंड एग्जाम्पल, शी सेड कोमा नोटेड कोमा एलास माई ब्रदर फेल्ड द टेस्ट। एलास आ गया, यानी एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सोरो का प्रयोग होगा। शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सोरो दैट, माई को चूँकि आई का पोसेसिव केस होता है, इसलिए इसको सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, सी से क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। हर ब्रदर फेल्ड क्रिया की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, यानी कि इससे पहले हेड लगाएंगे, इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे, हैड फेल्ड द टेस्ट। एंड द थर्ड एग्जाम्पल, दे सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस दिस इज। इसमें सैड के स्थान पर हम दे एक्सक्लेम्ड का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी आ सकता है, कंजक्शन दैट
इसके बाद दिस इज लास्ट में दिया गया है, जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। दिस का भी दैट होगा, दैट हाउस इज का वाज हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल, यानी व्हाट या हाउ के स्थान पर हम वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। टुडे आई थिंक दैट it is enough for you, and I hope that all the students will pay more attention toward these rules and try to get more and more marks in their examinations. Thank you.